जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा बताने जा रही हूँ। साथ ही पूजा करने की विधि और इस व्रत को करने का क्या फल है, ये सब जानकारी आप सबको दूंगी। ध्यान से सुनिएगा। यह एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की होती है। इसे हरिशयनी, पद्मा एकादशी या आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायक होता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चतुर्मास कहते हैं। यह व्रत मोक्षदायी और सभी पापों का नाश करने वाला माना गया है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसकी पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। सूर्यवंश के एक अनंत धर्मात्मा राजा हुए, जिनका नाम मानधाता था। वे बहुत ही सत्यवादी, परोपकारी और भक्त राजा थे। उनकी प्रजा भी सुखी और संपन्न थी, किंतु एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ गया। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। लोग अन्न पानी के बिना तड़पने लगे। प्रजा दुखी हो गई और राजा चिंतित हो उठे। राजा ने सोचा, मैंने कोई अधर्म तो नहीं किया, फिर मेरी प्रजा क्यों दुखी है? अवश्य ही कोई भूल हुई है। इस संकट का समाधान खोजना ही होगा। राजा अपने गुरुजनों से सलाह लेकर वन में तप करने वाले महान ऋषि अंगिरा मुनि के पास गए। वहां जाकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे मुनिवर, मैंने अपने धर्म का सदैव पालन किया है, प्रजा की भलाई की है, फिर भी राज्य में यह भयानक अकाल क्यों आया है? कृपया इसका समाधान बताइए। मुनि ने ध्यान करके कहा, हे राजन, यह संकट केवल भगवान विष्णु की कृपा से ही दूर हो सकता है। आप और आपकी प्रजा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी और राज्य में समृद्धि लौटेगी। राजा ने अपने राज्य में सबको एकादशी व्रत करने की आज्ञा दी। सभी ने श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत किया और क्या ही आश्चर्य, कुछ ही दिनों में आकाश में बादल गिरे और वर्षा होने लगी। अन्न, जल और हरियाली से पृथ्वी फिर हरी भरी हो गई। लोगों का जीवन फिर से सुखी और शांत हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी देवशयनी एकादशी का आध्यात्मिक महत्व। इस दिन भगवान विष्णु पाताल लोक से राजा बलि के यहाँ विश्राम हेतु जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी प्रबोधनी को पुनः जागते हैं। इन 4 महीनों को चतुर्मास कहते हैं, जिसमें विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। यह व्रत विशेषतः उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो मोक्ष की कामना रखते हैं और पापों से मुक्त होना चाहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी व्रत की विधि। व्रत की पूर्व रात्रि सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु का पीले फूलों, तुलसी, पीले वस्त्र, दीप आदि से पूजन करें। श्री हरि विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर उपवास रखें। निर्जल या फलाहार, रात को भी जागरण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें, फिर व्रत पूर्ण करें। अब मैं आपको बताऊंगी इस व्रत को करने से क्या फल मिलेगा और क्या लाभ होगा। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप कट जाते हैं। यह व्रत व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा दिलाता है। यह मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है और भव सागर से पार उतारता है। यह व्रत संतान, सुख, सौभाग्य, शांति और समृद्धि भी प्रदान करता है। ये जानकारी यहीं पे समाप्त होती है। आप सबको यह वीडियो कैसा लगा, यह कथा कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।